है आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जो क्वेश्चन ये है कि एयर विंग एनसीसी अच्छी है कि आर्मी विंग अथवा नेवल विंग। तो इन तीनों के बारे में पहले आप जान लीजिए होती क्या है, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा लेना है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं दोनों मतलब तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए भैया, एयर विंग जो एनसीसी है ये एयरफोर्स से रिलेटेड होती है। इसका जो यूनिफॉर्म होता है वो भी एयरफोर्स के ही लगभग सेम ही समझ लीजिए उसी तरह का होता है। तो ये एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल है। दूसरी चीज जो सेकंड एनसीसी है वो है नेवल विंग। तो नेवल विंग का सारा सिस्टम सारा कुछ रिलेटेड है नेवी से। तो जो स्टूडेंट नेवल विंग के बारे में सोच रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि नेवी के एकदम उसका सैल्यूट वगैरह सब कुछ नेवी के रूप में चलता है। उसकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है नेवल विंग की वो भी नेवी के ही अकॉर्डिंग आती है, उसी की तरह होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्मी विंग जो मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मिलेगा। जो एयर विंग है नेवल विंग है ये तो सभी कॉलेज में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो आर्मी विंग है ये मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मिल जाता है। और यदि यूपी की बात करूं तो यहाँ लगभग मतलब नियर बाई नियर बहुत से कॉलेजों में आर्मी विंग है। और जहाँ तक मेरा आशा है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नेवल विंग और एयर विंग नहीं है, केवल और केवल आर्मी विंग है। तो इसलिए आर्मी विंग ज़्यादा है और स्टूडेंट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास आर्मी विंग ही हो पाता है। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा एनसीसी अच्छा रहेगा। तो भैया एक चीज देख लीजिए, यदि आपको जीवन में आर्मी करना है, यदि आर्मी ज्वाइन करना है तो भाई आप आर्मी विंग ज्वाइन कीजिए। मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि यदि आर्मी आपको आगे करना है तो आर्मी के बारे में पहले आपको सीखना पड़ेगा। यदि यहीं से सीखे रहोगे आर्मी एनसीसी से तभी आपको जाके ट्रेनिंग में बेनिफिट होगा। वैसे भी आपके पास नेवी विंग है मतलब नेवल विंग है अथवा एयर विंग है तो भी आप आर्मी में जाएंगे, आपको छूट मिलेगा, मतलब वही उतना ही छूट मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग के देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ यदि आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आर्मी में आप जाना आगे। और दूसरी चीज यदि मान लीजिए आपको आर्मी विंग नहीं मिल पाता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो विंग मिल रहा है उसको ले लीजिए। अब इसके चक्कर में मत पड़ना कि मेरे पास नेवल विंग है, मैं नेवल को छोड़ के आर्मी में जाना चाहता हूं तो मैं आर्मी विंग लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप जो आपके पास है वही सही है। मतलब फायदा तो सब कुछ होगा लेकिन वही ट्रेनिंग वाला थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है। सेकेंड चीज, यदि नेवी में भैया जाना चाहते हो तो आप नेवल विंग लीजिए, क्योंकि नेवी और नेवल विंग अकॉर्डिंग टू सेम ही है, मतलब उसकी ट्रेनिंग वगैरह सैल्यूट वगैरह सेम ही होते हैं। तो इसलिए नेवल विंग यदि आपको होगी तो आपको नेवी की ट्रेनिंग करने में आसानी रहेगी, सब कुछ आसानी रहेगी। स्विमिंग वगैरह सीखे रहोगे, बहुत कुछ एनसीसी कैंप में मतलब सिखाया जाएगा। आप पूरा मतलब ढले रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे के लिए। आप एक रूप में भविष्य के बारे में सोच के उसके बाद में लेना। और यदि मान लीजिए आप नेवी विंग लेना चाहते हो यानी नेवल विंग लेना चाहते हो और आगे चल के नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और आपको नहीं मिल रहा है नेवल विंग तो कोई डरने की बात नहीं है। आप सिंपली आर्मी विंग अथवा जो मिल रहा है एयर विंग उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे ट्रेनिंग में थोड़ा इधर उधर होता है तो फिर आप उसको मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब जो आगे करना चाहते हो यदि वही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अगला है एयरफोर्स। यदि आप एयरफोर्स में जाने के शौकीन हो, एयरफोर्स बनना मतलब जाना चाहते हो, एयरफोर्स में यदि ऑफिसर ही बनना चाहते हो मान लीजिए, तो आपके लिए भैया एयर विंग एनसीसी बहुत अच्छी हो रहेगी। क्योंकि एयर विंग में सारे सैल्यूट वगैरह आपको पता है, तीनों में सैल्यूट में डिफरेंस है, नहीं पता? शायद आपको पता होगा कि तीनों के डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है, आपको पता होगा, आपने फिल्म में वगैरह में देखा होगा। तो डिफरेंस होता है तीनों में, परेड में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए यदि एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आर्मी विंग लेना। लेकिन यदि आर्मी विंग नहीं मिल रही है एयर विंग नहीं मिल रही है तो आप आर्मी विंग से ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज, आप लोग कमेंट करते हो कि मेरे पास आर्मी विंग एनसीसी है, क्या आर्मी विंग है, क्या मैं आगे नेवी में जा सकता हूँ? तो यस, आप 100% जा सकते हो। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, तीनों में से कोई, जो 3 सर्टिफिकेट होते हैं जो है एनसीसी की 3 मतलब पार्ट हैं, जैसे आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग। तो इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक है तो आप आगे चल के डिफेंस की जो
डिफेंस की जो सर्विसेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो, चाहे एसएसबी के थ्रू, चाहे सीडीएस के थ्रू, चाहे एनडीए के, और चाहे डायरेक्ट। तो तीनों में से आपके पास कोई एक होना चाहिए, मस्ट है। और दूसरी चीज़, अब कुछ लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि मेरे पास एनसीसी नहीं है तो क्या मैं आगे ऑफिसर नहीं बन सकता। गलत है आपकी सोच। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप आगे ऑफिसर बनेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। एनडीए के थ्रू डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं, एसएसबी कर लेते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, उसके थ्रू ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप समझ सकते हो। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।